हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज आपको केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि अच्छे अच्छे आपको क्या करेंगे बताएंगे। तो देखिए, टोटल क्वेश्चनों की संख्या 16 है। आप ध्यान से सुनिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा भी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका लवण लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान। अब आपको पता होगा कि Na की है सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। सोडियम की परमाणु संख्या 11। सोडियम का संकेत Na है। अब तुम्हें देखो CO3 जिसको बोलते हैं कार्बोनेट। किसको क्या बोलते हैं कार्बोनेट। तो इसका ध्यान से पूरा पढ़िएगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 लवण है। ये क्या है Na2CO3 एक लवण है। लवण का जलीय विलयन का पीएच मान कितना है 7 से अधिक। आपको पता होना चाहिए, सबका पीएच मान भी याद रखना क्या है जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जामों में पीएच मान भी क्या है पूछा गया है। तो अब देखिए ध्यान से, अगर लवण पूछेंगे ना, लवण Na2CO3 जो है कह रहे कि जल विलयन का पीएच मान। अब देखिए पीएच मान इसका कितना है, तो बोला 7 से अधिक। तो आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से माथे में क्या करना, बैठा लेना है कि लवण Na2CO3 का जल विलयन का पीएच मान कितना है, 7 से अधिक। कितना है 7 से अधिक। अब आ जाए दूसरा क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का उपयोग हम सब बहुत सारे चीजों में करते हैं। पूछेंगे एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या है, तो क्या बोलेगा बता। CH3COOH बोलना। क्या बोलना CH3COOH यह आपका एसिटिक अम्ल। CH3COOH जो है ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। एसिटिक अम्ल का पूछेगा IUPAC नाम क्या है, तो तुम्हें बोलना है एथोनिक अम्ल। क्या बोलना है अम्ल। अम्ल देखो, अब आया अम्ल पे, तो अम्ल के बारे में आपको सबको पता है। अम्ल हमारे लिए कितने फायदेमंद हैं और कितने क्या है। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें अम्ल पाए जाते हैं। जैसे आप नींबू लीजिए, उसमें अम्ल है। दही ले लीजिए, उसमें भी अम्ल है। तो बहुत सारे खट्टे पदार्थ में और फलों सब में क्या पाए जाते हैं, अम्ल पाए जाते हैं, जो हमारे लिए अम्ल क्या है, बहुत लाभदायक है। और आवश्यकता से अगर अधिक तुम इसका उपयोग करेगा तो वह हानि भी है, और आवश्यकता से कम आप उपयोग करेगा वो भी हानि है। तो आपको मिडिल पे रहना है, न ज्यादा और न कम रहना है। तो आपसे पूछेंगे रेनू एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो बोलना एथोनिक अम्ल। क्या नाम है एथोनिक अम्ल। अब आ जा 3 नंबर में, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, तो बोलना मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर। अब कहेगा सर क्षय क्या है। देखो बहुत सारी बीमारी हमारे, तुमको हम पहले भी बताए कि हमारे शरीर में बीमारी जो है भोजन और पानी से अधिक होता है। भोजन और पानी को हम अगर कंट्रोल कर लेंगे तो मेरा बहुत सारे बीमारियों क्या होगा, रुक जाएगा। अब कहेगा सर दांत में पैड़िया नामक बीमारी होता है। कहेगा सर वह बीमारी कैसे होता है, तो बोलेगा सर दांत में पैड़िया नामक जो बीमारी जो है ना, दांतों में पैड़िया नामक जो बीमारी होता है, जैसे आप खाना खाए, खाना खाने के बाद आपके दांतों में कण, छोटे छोटे कण जाकर उसमें फंस गए। अब कण जब फंस गए तो वह कण जो फंसा है वह एक दिन आप मंजन नहीं कीजिएगा, तो आपके दांतों के बीच में वह कण फंसा है। अब वह 1 दिन 2 दिन के बाद सड़ेगा, गलेगा, तो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होता है। खासकर मीठा चीज पे तो और वो दौड़ता है बैक्टीरिया सब ने। वह धीरे धीरे तुम्हारे दांतों को क्या करेगा, खाएगा, सराएगा, उसमें जीवाणु उत्पन्न होगा, धीरे धीरे माप बनेगा, वो बहेगा। अब बताओ गंदगी मुंह में कितना हुआ। इस सारा गंदगी आपके पेट के द्वारा, उदर के द्वारा अंदर प्रवेश करेगा। यह बीमारी घटने वाला नहीं है, और यह बीमारी बढ़ेगा कैसे। आप दांत से शुरू हुआ, आपका दांत दर्द करेगा, उसमें बैक्टीरिया जीवाणु फैलेगा, धीरे धीरे मवाद होगा, वो बहेगा, और धीरे धीरे वह कहाँ जाएगा, आपके उदर में जाएगा, और अनेक प्रकार की वह बीमारियों को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। तो आप जो है अपने घर में दिनचर्या जो करते हैं अपने दांतों को अच्छी तरह सफाई करें,
अपने शरीर में अच्छे तरह जो गंदगी है उसको निकाले। तो यह सब न होता है। अगर आपसे पूछेंगे रे दांत पेड़िया बीमारी कहाँ होता है, तो बोलना सर दांतों में। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, कब से नुकसानदायी होता है। तो बोलना मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम होने पर यह सब होने लगता है। अगर 5.5 से कम होगा तो तुम्हारे मुंह से दांत का क्या होगा, क्षय होना प्रारंभ कर देगा। अब आ जाए 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहे कोई विलयन, ये क्या है कोई विलयन नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है। कोई विलयन नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा 6। कोई भी, जैसे मान ले आपको हल्दी के बारे में बताए थे, ये सूचक है। उसी प्रकार नो कोई विलयन जो है नीले लिटमस पात्र को, कौन पात्र को नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कितना है, 6 है। आपसे पूछेंगे कोई नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है, उसका पीएच मान बता कितना होता है, तो बोलना 6। पूछेंगे पीएच मान का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच का मान का क्या किया था, खोज किया था। अब है 5 नंबर क्वेश्चन ऑक्जेलिक अम्ल। इसको ऑक्जेलिक अम्ल भी बोला जाता है, ऑक्सेलिक अम्ल भी बोला जाता है। ऑक्सेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है टमाटर। ये टमाटर में हमें विटामिन भी पाया जाता है। टमाटर हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी है। टमाटर में अम्ल भी पाया जाता है, वो अम्ल का नाम है, आपको ऑक्सेलिक अम्ल भी बोलना है। कहीं कहीं आपको बुक में देखेगा तो ऑक्जेलिक अम्ल भी मिलेगा। तो आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है ना, सभी एग्जामों में अम्ल से भी क्वेश्चन आते हैं। कौन सा अम्ल, जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बोलेगा सर सेब में अम्ल पाया जाता है, बोलेगा हाँ अम्ल सब में पाया जाता है। तो आपसे सेब में कौन सा, जिसको आप बोलते हैं एप्पल, तो बता कोई, तो कहेगा सर सेब में है मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार जैसे चाय में टैनिन अम्ल पाया जाता है। पूछेंगे रे चाय में कौन अम्ल, तो टैनिन अम्ल। चाय जो है ना हमारे देश में बहुत उत्पादन होता है, लेकिन उत्पादन तो सर चाय में अधिक होता है, लेकिन निर्यात में हमारा देश चाय क्या है, कम। दूसरा देश निर्यात में ज्यादा है। तो पूछेंगे रे चाय सर हमारे देश में कहाँ कहाँ उपजता है, कहाँ कहाँ खेती होता है, तो बोलेगा सर चाय का खेती असम में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। तो यह सब शहरों में चाय का खेती अधिक होता है। कहेगा सर अपने यहाँ नहीं होगा, कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि यह सब ढलान क्षेत्र पे ज्यादा होता है चाय का खेती। ढलान क्षेत्र पे जहाँ पहाड़ी इलाका हो, वहाँ पे छोटे छोटे क्यारियों बनाया जाता है, वहाँ पे चाय की खेती किया जाता है। और भारत में चाय का उत्पादन बहुत अधिक होता है, लेकिन खपत भी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि हमारे देश की वोमेन सब जो है ना, सबसे पहले सो को उठेगी तो वो क्या पिएगा, चाय। इसलिए चाय की मात्रा अधिक खपत है, निर्यात हमारा देश उतना नहीं कर पाता है। जैसे कॉफ़ी है, लोग कॉफ़ी भी पीता है, लेकिन हमारे देश में जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग कम कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील है, जो कि वह ब्राज़ील उत्पादन करता है और निर्यात भी करता है। चाय श्रीलंका भी है चाय श्रीलंका उत्पादन भी करता है, निर्यात भी करता है। तो इस तरह तुमको याद रखना है कि चाय का खेती अपना आसाम में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है और पहाड़ी इलाका में होता है। तुम्हें इतना सा क्वेश्चन याद रखना। आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्जेलिक अम्ल अर्थात ऑक्सेलिक अम्ल किस पदार्थ में या किस सब्जी में या किस फल में पाया जाता है, तो आपका बोलना है टमाटर, क्योंकि टमाटर एक फल में भी आता है और सब्जी में भी गिनती इसका होता है। तो आपको पता हो गया कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। आज 6 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की कहानी हम पहले बताए थे। CaSO4 10, उसके बाद है तुम CaSO4 हाफ H2 जो है यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। कहेगा सर प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना हमारे लिए उपयोग है। जैसे बहुत सारे घरों में हम इसका यूज करते हैं,
दीपावली के समय तुम देखना बहुत सारे लोग जो है ना पेंट करेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस करेगा, उससे घर चिकना लगेगा, देखने में सुंदर लगेगा। वो तो हुआ। और दूसरा एक्स्ट्रा हम तुमको बताते हैं, जब कोई मनुष्य जो है किसी गाड़ी के कारण किसी ठोकर लगने का एक्सीडेंट होता है, चोट लग जाता है, उसका हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसका हड्डी टूट जाने के कारण, टेढ़ा हो जाने के कारण अब उसका देखे होंगे बैंडेज करता है। बैंडेज भी दो प्रकार का होता है नो। अगर मान ले किसी का हड्डी टूट गया, कोई बच्चा का टांग टूट गया, तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास। ये डॉक्टर देखता है कि इसका हड्डी क्रैक हुआ है, कि टूटा है, कि क्या हुआ है, ये सब देखता है। देखने के बाद उसे जो पता चलता है तो उस पर वह क्या करता है, बैंडेज करता है। बैंडेज कर देगा तो उसके बाद फिर बोलेगा आप 4 दिन 5 दिन के बाद आइए। क्यों? क्योंकि वह देखेगा फिर से वो कच्चा बैंडेज है, वो पक्की बैंडेज नहीं होता है। उस समय तुरंत पक्की बैंडेज डॉक्टर नहीं करता है, वह लेके आएगा और उसको 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक रखेगा। फिर डॉक्टर के पास जाएगा, वो बैंडेज को खोलेगा और खोलने के बाद फिर से वह देखेगा, एक्सरे करेगा, क्या इसका सही से काम हो रहा है या नहीं, क्या इसका हड्डी में सुधार है या नहीं, क्या यह ठीक ठाक है नहीं। अगर वो देख लेगा कि सब ठीक ठाक है, तब जाके वह क्या करेगा, आपको पट्टी बांधेगा और कैल्शियम सल्फेट जो है CaSO4 ½ जो है, ये जैसे उस पर देगा ना, ऑक्सीजन, हवा, CO2, जल, इस सब के जैसे पानी चढ़ाया, उस पर पानी की मात्रा दिया तो वह धीरे धीरे ठोस हो जाएगा, अभिक्रिया कर लेगा और वह पक्की मजबूत हो जाएगा। आपको भेजने से 25 दिन डॉक्टर बोलेगा आपको इसी तरह रहना है। तो आपको समझ में आ गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम घर में, पुताई में, छतों में और उसके बाद हॉस्पिटल में, डॉक्टरी चिकित्सा में भी इसका उपयोग करते हैं। तो आपसे पूछेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बोलना CaSO4 ½ H2O। अब है अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखो क्या कहता है नो, आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक नो किसको बोलेंगे, NaCl+Ki है तुम्हारा। तो आयोडीन युक्त नमक का फार्मूला है NaCl+Ki आपका है। तो यह आपको कंठस्थ क्या करना है, याद रखना। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, दही में कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल। रे दही में कौन सा अम्ल है, इस पे हम देखे हैं बहुत बार, कई एग्जाम में 2-4 प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला देखिए, दही बनता किससे, दूध से। दूध से बनता है, तो दूध में देखा होगा कि आप अलग से, हमारी मम्मी दूध को गर्म करके उसमें थोड़ा सा जोरन अर्थात दही की मात्रा उसमें मिलाते हैं। वो जोरन जो मिलाते हैं न, वही है तुम्हारा दही, दूध से दही बनने। लेकिन आपसे पूछेंगे दूध से दही बनने का कारण एगो जीवाणु नामक पदार्थ है जिसको लैक्टोबैसिलस नाम देते हैं। पूछेंगे रे दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से, वह दूध से दही बनाता है। लेकिन ये पूछेंगे, एगो तो हो गया लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, इसके कारण दूध से दही बना, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, अरे दूध से दही बनना ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा अभिक्रिया है, तो बोलना केमिकल चेंज है सर, जिसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। आपको देखो 2 क्वेश्चन अभी तक में पूछ चुका है। दही जो है हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत तथा अन्य कार्यों में भी इसका इस्तेमाल होता है। 3 क्वेश्चन, दही एक अम्ल भी है नो, वह हमें भोजन के पचाने में भी मदद करता है। दही हमें स्वास्थ्य के लिए प्रॉफिट है नो दही। तो आपको समझ में आना चाहिए कि दूध से दही बनना केमिकल चेंज है। दूध से दही बनना कौन जीवाणु, लैक्टोबैसिलस। दूध से दही जो बनता है नो, हमारे कैल्शियमों को, हड्डियों को मजबूत करने में प्रदान करता है। दही हमारे लिए लाभदायक भी है नो। तो आपको याद रखना है दही से कौन सा अम्ल है नो, दही में कौन सा अम्ल है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है लैक्टिक अम्ल है। आपका आज तक क्वेश्चन पूरा हो चुका। अब आते हैं इधर नंबर क्वेश्चन पे। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, अभी आपने पढ़ा था यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पढ़ा, CaSO4 ½ H2O पढ़ा। आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ सूत्र पढ़ा, यहाँ रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है नो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रोहाइड्रेट। वो जो 1/2 है ना, उसी को कहेंगे अर्ध हाइड्रेट।
आपसे पूछा जाएगा बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको बोलना है नो CaSO4 हाफ H2O बोलना है। पूछेंगे रे रासायनिक नाम बता, तो बोलना कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बोलना है आपको। आज 10वां क्वेश्चन, लौंग तेल। देख लो लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो ये गंध सूचक है। गंध मतलब ये हमें पता चला देता है कि ये कौन सा तेल है। न जैसे हम आपको एक क्वेश्चन बताए थे रेनो, आप सबके घर में जो खाना बनता है LPG, जिसका पूरा नाम बताए थे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें मुख्य अवयव है न्यू ब्यूटेन गैस है। एथेन मेथेन और ब्यूटेन का जो मिश्रण है नो, पहले जो कंपनी बनाता था ना, ये गैस नो गैस जब निकलता था ना, हमारे सिलेंडरों में जब भेजा जाता था तो ये पता ही नहीं चलता था कि इससे गैस लीक हो रहा है या नहीं, क्योंकि उसमें कोई गंध नहीं था। और तुम जान रहा है कि गैस हमारे जीवन के लिए कितना विस्फोटक पदार्थ है, कितना हानि है, कितना नुकसान है, हमें तुम्हें पता होना चाहिए। तो बहुत सारे घटनाएं घटने लगा, बहुत सारे लोगों को हानि होने लगा। तो इससे देखकर कंपनी के आदमियों जो है, वर्कर सब जो है, जो इंजीनियर सब है, उसने कहा कि अगर गैस निकलता है हमें पता भी नहीं चलता है, तो कुछ ऐसा किया जाए अगर गैस लीक हो तो हमें क्या चले, पता चले। तो उसमें एक गंध वाला पदार्थ मिलाया, उस पदार्थ का नाम क्या है बता, बोलेगा सर मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन है नो, जो कि उसको मिलाने से क्या होता है, जब गैस निकलता है ना तो हमें पूरा गंध देता है। जब गंध पूरा देता है नो तो हमें पता चलता है ओह गैस लीक हो गया है। तो इथाइल मरकैप्टन जो है हमें अलग से उसमें क्या मिलाया जाता है, एक गैस एक गंधीय पदार्थ मिलाया जाता है, जो कि ये कहीं इथाइल कहीं मिथाइल, इस सब ध्यान से तुम्हें सुनना है। तो अब तुम देखो ध्यान से, तो हो गया नो, यहाँ से लौंग के तेल किस प्रकार का सूचक है, तो आपको बोलना है गंध। क्या बोलना है नो, गंध। आजा 11वां नंबर क्वेश्चन, अमोनिया क्लोराइड का जल विलयन है अम्ल। रेनो अमोनिया क्लोराइड का जल विलयन है अम्ल, क्या नाम है नो, अम्लीय है। पूछेंगे अमोनिया क्लोराइड का जल विलयन का नाम क्या है, अम्ल है। क्या नाम है नो, अम्ल है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। देखो आ गया अम्ल से फिर क्वेश्चन। उसे सिट्रिक अम्ल जो है नो संतरा में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। तो पूछेंगे सिट्रिक अम्ल बता किस में पाया जाता है नो, तो बोलना संतरा में, बोलना नींबू में, नींबू समय नो ये सब अम्ल पाया जाता है। इसमें विटामिन सी पूछेंगे, कौन विटामिन नो, विटामिन सी भी। जिससे पूछेंगे रे नो विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, आंवला भी है, नींबू भी है। ये सब विटामिन सी, जिस प्रकार आप पढ़े हैं विटामिन ए, विटामिन ए के खाने से हमें विटामिन ए को प्राप्त करने के लिए हमें गाजर खाना चाहिए, पका पपीता खाना चाहिए। तो उसी प्रकार नो हमें सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है संतरा और नींबू, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है नो टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में। किसमें पाया जाता है नो, इमली में। टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है नो, इमली में पाया जाता है। इमली भी एक खट्टा पदार्थ है, लेकिन इसमें भी नो इसमें दूसरा अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का नाम है नो टार्ट्रिक अम्ल है। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है नो, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, देखो हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है नो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में कौन सा अम्ल रहता है नो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि भोजन को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है, मदद करता है। और यह है नो HCl है। क्या है नो, HCl है। पूछेंगे हमारे पेट उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन अम्ल रहता है नो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। 15 नंबर देखो क्वेश्चन है धोनी का सोडा का रासायनिक सूत्र। पूछेंगे धोनी के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बोलना Na2CO3 है। 10H2 जल है नो, जल तुम्हारा सभी पदार्थों में मिलेगा। तो कहीं कहीं आपको Na2CO3 मिलेगा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन बहुत अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि Na2CO3 इंटू 10H2 अगर है तो उसको मारना, अगर नहीं है यह 10H2 तो आप ये भी मार सकते हैं Na2CO3 आप, लेकिन ऑप्शन में देखिए पूरा है तो पूरा वाला मारना, तो कि 100% सही हो।
अब है 16 नंबर क्वेश्चन जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O, जिसका सूत्र है कैल्शियम सल्फेट। पूछेंगे जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 × 2H2O है। तो आपको ये अच्छी तरह से देख लेना है, समझ लेना है। और तुम देखो 16 क्वेश्चन हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता सब लिख लिया, समझ लिया। तो देखो कुछ क्वेश्चन छूटा था तुम्हारा, हम यहाँ पे पूरा करेंगे। तो तुम ध्यान से देखो कि 17 नंबर क्वेश्चन 16 तक उसमें बता दिए, अभी तुरंत आप इसमें देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं और जाने पे परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तुमको बताएं रे परमाणु संख्या के बारे में, बहुत सारे एलिमेंट्स जो तुम पढ़ा न उसमें सबका परमाणु संख्या हम बोले थे कम से कम तुम 30-35 तक याद रखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसा है परमाणु संख्या के बिना ना तो तुम क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकता है, न द्रव्यमान संख्या, न प्रोटॉन संख्या, और न कितना हिसाब को तुम सॉल्व नहीं कर सकता है। हम बार बार तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सब परमाणु संख्या जितना तुमको पढ़ाया गया है, लिखाया, उस सबको याद कर लेना। तो तुम देखो आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं और कह रहा है, किस और कह रहे हैं, यहाँ समझना, दाईं से बाईं और जाने पे परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो क्या होता है, बढ़ता है। कौन और से, तो दाईं से कहाँ जाएगा, बाईं और। तो तुमको यह ध्यान देना, कभी कभी एग्जाम में है वह देगा बाईं से दाईं और, तो तुम्हें देखो दाईं से बाईं और जाने पे परमाणु के आकार में क्या होता है, रेणु बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। आजा 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहे एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो कितना है, 2, 8, 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या, रेणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम तुमको क्या बार बताए थे। ऐसे करके देखो बीच में केंद्र है KLMN तुम लोग को बताए थे। तेरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है तो सबसे पहले किससे प्रारंभ, 2 से, उसके बाद 8 से। क्या इसका साथ देखो अपना कक्षा का पूरा है, कहेगा नहीं सर, तो दूसरे से लेगा या तो उतने तक रहेगा। तो लेकिन हमको उतना अभी दूर जाना नहीं, हमको ऑब्जेक्टिव में देखो ध्यान क्या देना है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 2 है, 8 है, 7 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या कितना है, तो सबको क्या करना, जोड़ देना। 2 और 8 कितना होता है, 10, 10 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 17। जैसे हम तुमको याद पढ़ाते हैं सोडियम Na तुमको बताए थे, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, जल्दी सुनो, तुम क्या कर हमें कमेंट कर, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। पूछेंगे रे 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, तुम जान रहे कि मेंडलीव साहब ने बहुत सारे आवर्त सारणी बताए, बहुत सारे तत्वों के बारे में बताए, किसको कहाँ रहना है, किसको कैसे सजा, P ब्लॉक, D ब्लॉक, E ब्लॉक, बहुत सारे उसने बताया। तो तुमको अभी देखो वो सब तुम पीछे वाले वीडियो में देखना, अभी तत्कालिक ऑब्जेक्टिव यहाँ ध्यान देना। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना है, 18 है। तुमसे पूछेंगे रेनो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितना है, तो क्या याद रखेगा ना, 18। कितना है, 18। आजा 20 नंबर क्वेश्चन देखो की कहता है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व। कह रहे कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है, हीलियम। कौन है तुम्हारा, हीलियम। हीलियम का सूत्र क्या है, He है। क्या है, He है। तो तुमको कंठस्थ याद रखना होगा, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व क्या है, He। क्या है तुम्हारा, He। तो इसको कंठस्थ तुम मन में क्या करना, बैठा लेना। अब आगे देखो 21 नंबर क्वेश्चन। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, रेनो नाइट्रोजन का अगर संकेत पूछेंगे तो N बोलना, हाइड्रोजन का तो तुम जानबे करता है H होता है, के परमाणु की संख्या का अनुपात अर्थात रेशियो पूछा है। क्या पूछा है, रेशियो पूछेंगे रे नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात बता, अर्थात रेशियो बता। तो कितना बताना तुम्हें, 1:3 बताना। और यही क्वेश्चन को क्या करेगा एग्जाम वाला तुमसे फंसाने के लिए कहेगा अमोनिया के अणु में
अमोनिया के अणु में हाइड्रोजन इस पार दे देगा और नाइट्रोजन इस पार दे देगा, तो तुम आंसर वो क्या करना, पलट देना। अर्थात तुम क्या करना, हाइड्रोजन अगर यहाँ आएगा, नाइट्रोजन अगर यहाँ आएगा, तो हाइड्रोजन का देखो कितना है, 3 है, इधर 3 हो जाएगा नो, और इधर कितना हो जाएगा, 1 होगा। कब, जब वह एग्जाम वाला तुमको फंसाने के लिए ऐसा वो करेगा, तब तुम करना। अभी तुम्हारा क्या है नो, अमोनिया के अणु में, कहाँ पे पूछा है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना है नो, 1:3 याद रखना। आज आप 22 नंबर क्वेश्चन देखो, लोहे की परमाणु संख्या। रे तुमको देखो फिर आ गया नो लोहा। लोहा का सूत्र बताए नो Fe होता है, इसको हम बोलते हैं नो फेरस। तुमको बताए थे कि लोहे पे जिंक लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। हिंदी में क्या बोले थे, यसद लेपन बोले थे। अगर लोहा पे जंग लगता है, लोहे पे जंग लगना कौन सी केमिकल चेंज है नो, तो बोलेगा सर रासायनिक चेंज है, अर्थात केमिकल चेंज है। हिंदी में बोले थे परिवर्तन भी 2 प्रकार के, एक आपको केमिकल चेंज, एक आपका फिजिकल चेंज, एक आपका रासायनिक परिवर्तन, दूसरा क्या था, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन हम आपको क्या बोले थे, वैसा पदार्थ, वैसा तत्व या वैसा धातु जिसका रंग रूप आकार क्या हो, परिवर्तन हो जाए और पुनः उस अवस्था में ना आवे, उसे तुम क्या कहते, केमिकल चेंज। जैसे एग्जाम्पल, लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, दूध से दही बनना, कोई फल जो पक जाए फिर उसको हम कच्चा पक्का नहीं कर सकते नो, इसलिए ये सब क्या है, तुम्हारा केमिकल चेंज हुआ। भौतिक परिवर्तन में तुमको बोले थे फिर लोहा जो है, लोहा को लाल कर आग के भट्टे में दे दे, फिर गर्म हो जाएगा और फिर पानी देने के बाद पुनः उस अवस्था में आ जाएगा। बर्फ भी आपको हम एग्जाम्पल दिए थे, तो वह सब चलो आगे। यहाँ पे देखो लोहे की परमाणु संख्या कितना है नो, 26 याद रखना। लोहे की परमाणु संख्या कितना याद रखना नो, 26 याद रखना। आजा 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है नो, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 3। रेन ओजोन तुमको फार्मूला बताए थे O3, क्या बताए थे नो, O3। O3 देखो नो, O तो आपका ओजोन का संकेत है, सूत्र पूछेंगे तो O3 बोलना। यह 3 जो है नो, ये 3 यही तो है इसकी परमाणु संख्या। यहाँ लिखा है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है नो, 3। आपको ओजोन के बारे में अच्छी तरह से समझना चाहिए। रे ओजोन जो है नो, हमारे वायुमंडल से जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पे आता है ना, तो सूर्य के प्रकाश से बहुत खतरनाक किरण निकलता है। उस किरण का नाम है नो अल्ट्रावायलेट किरण, जिसे कहते हैं पराबैंगनी किरण, जो कि हमारे शरीर पे, त्वचा पे कोई भी जीव जंतु सजीव पे पड़ेगा ना, तो उसका त्वचा जल जाएगा, पेड़ पौधा की पत्तियां जल जाएगा, जीव जंतु बहुत सारे खत्म हो जाएंगे। अगर वो पड़ने के बाद, जानता है कितना खतरनाक बीमारी होता है नो, त्वचा कैंसर होता है, मोतियाबिंद बीमारी होता है। तो आपको वो सब याद रखना है। पूछेंगे ओजोन का सूत्र क्या है, तो बोलना O3। पूछेंगे रेनो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना है, तो आपको याद रखना 3। अब तुम देख अंतिम क्वेश्चन, आवर्त सारणी में, कौन सारणी में नो, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है नो, क्षैतिज पंक्तियों में होते हैं, तो बोलना 7। आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होते हैं नो, 7। कितना याद रखना है तुम्हें, 7 याद रखना है। तो तुमको यह सारी क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छी तरह से तुम लिख लिया, पढ़ लिया। अगर तुमको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो तुम क्या करना, इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और हमें तुम क्या करना, कमेंट बॉक्स में मैसेज करते रहना। धन्यवाद।